जी, हम कक्षा आरंभ करते हैं आज की कक्षा को। तो कक्षा आरंभ करने से पूर्व हम भगवान पतंजलि का स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरो त्वं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ये अष्टांग योग के क्रम को हम पढ़ रहे थे। योग दर्शन की इस कक्षा में हम द्वितीय पाद साधन पाद का अध्ययन कर रहे हैं और 28वें जो सूत्र है उसका पाठ हमने कर लिया था। एक बार इसका अनुवाद रिवीजन करते हैं, फिर आगे अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि योगांगानुष्ठानाद अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरविवेक ख्याते। इसका पूरा अर्थ था कि अगर कोई व्यक्ति मन वाणी शरीर से योग के 8 अंगों के आचरण करता है, योग के 8 अंगों का आचरण करता है, तो योग के 8 अंग से उसका आचरण जो होता है वह क्या करता है? अशुद्धि का क्षय करता है, अशुद्धि का नाश करता है। और अशुद्धि का नाश होने पर शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाता है और वही स्थिति आगे बढ़ करके विवेक ख्याति हो जाती है। माने मन वाणी शरीर के योग से के शरीर से, माने मन से वाणी से शरीर से योग के जो 8 अंग हैं, योग के 8 अंगों का आचरण अगर करता है तो उससे अशुद्धि का तो नाश होता है और विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का विकास होता रहता है। ये हमने पहले पूर्व की कक्षा में पढ़ लिया था। अब इससे आगे का जो सूत्र है उसको हम पढ़ते हैं, जहाँ से हमें शुरू करना है। तो ये हमने यहाँ पे बात पढ़ी है अष्टांग योग की। अष्टांग योग ये विषय, अष्टांग योग का जो विषय है, तो इसके विषय में हमने पढ़ा। अष्टांग मतलब 8 हैं अंग जिसके, अष्टांग और योग। तो योग ऐसा जिसके 8 अंग हैं, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगला सूत्र अब इसी पर आधारित होंगे पूरे। तो इसके बाद अगला जो सूत्र है जो हमें पढ़ना है आज से, 29वां सूत्र है, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो वह सूत्र है हमारा, जब हमने अष्टांग योग की बात की तो अब यहाँ पर अवतरणिका आती है नए सूत्र के साथ। तो जो अवतरणिका आती है वो कहती है कि तत्र योगांगानि अवधार्यन्ते। तत्र माने उसके बाद योगांगानि अवधार्यन्ते, यहाँ पे यण संधि हो जाएगी, योगांगानि अवधार्यन्ते। योगांगों का स्वरूप वगैरह अवधारण माने निश्चित किया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि योगांग जो हैं, योग के जो अंग हैं, उनका अवधारण किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। तो क्या है वो? तो कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टो अंगानि। पूरा एक साथ हो गया, एक पूरा पद है, ये ध्यान रखिएगा, एक पूरा पद माने एक शब्द है, वर्ड है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगानि। यहाँ जरूर कैसे किया? अष्टौ अंगानि, अष्टौ अंगानि, अष्टौ अंगानि, तो हो जाएगा अष्टाव अंगानि। अयादि संधि हो गई यहाँ पे, अष्टाव अंगानि। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगानि, ये पूरा एक पद है। तो यहाँ पे यम भी आ गया, नियम भी आ गया, आसन भी, प्राणायाम भी है, प्रत्याहार है, धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं। अब इनके विषय में पूरा पढ़ेंगे। तो व्यास भाष्य के अनुसार क्या कहते हैं? व्यास भाष्य में कहते हैं यथाक्रमम येषाम अनुष्ठानम स्वरूपम च वक्ष्यामः।
तो यथाक्रमम, क्रम के अनुसार, यथा माने अनुसार, तो यथाक्रमम माने क्रम के अनुसार, येषाम, येषाम माने इनके, अनुष्ठानम माने अनुष्ठान, और स्वरूपम च वक्ष्यामा, और इनके स्वरूप को वक्ष्यामः माने कहेंगे। यहाँ नहीं कहा सबके बारे में, क्रम से बताएंगे, क्योंकि अकेला इनके परिचय नहीं देना, इनके भी अंगोपांग हैं। ये अंग है तो अंग के उपांग भी हैं, तो पूरा विस्तार से समझाना आठों का वर्णन पूरा, और आठों का पूरा वर्णन ही हमारे पूरा ये पाठ्यक्रम है। आठों का पूरी तरीके से वर्णन ही हमारा पूरा पाठ्यक्रम योग दर्शन का शेष बचा है। तो ये पूरा हो गया। 29वां सूत्र इतना ही है। 29वां सूत्र यही है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधेयो अष्टो अंगानि, और इसमें कह दिया यथाक्रम येषाम अनुष्ठानम रूपम च वक्ष्यामः। अब इनका जो रूप वगैरह है, अनुष्ठान वगैरह, उनको यथाक्रम, क्रम के अनुसार वक्ष्यामः माने कहेंगे जी। तो इसका एक बार पाठ कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं 30वें सूत्र की ओर। जी, इसका पाठ कीजिए। जी, धन्यवाद जी। आगे शशि मैम आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। अब हमारा 30वां जो सूत्र है उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने 8 उनका वर्णन है। अब यहाँ पे कहते हैं तत्र, अवतरणे का ये तत्र, तत्र माने उनमें से। अब उनमें से क्या है तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था, यथाक्रमम है ना, यथाक्रम माने क्रम के अनुसार। तो पहले हम यम को समझेंगे, फिर आएगा नियम, इस प्रकार से आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक। तो यम और नियम, तो सबसे पहला क्रम है यम का। यम यहाँ से शुरू होता है, और यम के विषय में यहाँ कहा गया है कि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः, परिग्रहा यमाः। तो इसमें क्या क्या है, अहिंसा सत्य अस्तेय, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहा, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये हो गया। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इन सब का पालन करना ही, ये सभी अंग उपांग हैं किसके, यम के। माने ये यम के अंतर्गत आते हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये पांच हैं, ये पूरे है ना, 1 2 3 4 और ये 5वां, ये पूरे हैं यम के अंतर्गत आते। तो इनका पूरा वर्णन करना, तो अहिंसा आदि 5 यम होते हैं, अहिंसा आदि 5 यम होते हैं। अर्थात योग की प्राप्ति में ये 5 आवश्यक हैं, सबसे पहले हैं, प्रायोरिटी पे हैं। माने पहले इनको मानो, और इनको मानने के बाद आगे तक इनका पालन करते रहो। ऐसा नहीं कि जब हम यम के बाद ये नियम में पड़ गए तो इनकी जरूरत नहीं है, नहीं, सीधे अंतिम तक, जब तक आप समाधि तक नहीं पहुंच जाते तब तक इन सब की जरूरत है। और उन सब में भी सबसे पहले अहिंसा, सबसे पहले अहिंसा, सबसे भी पहले, इसीलिए अहिंसा शब्द पहले आया है। तो इसमें पढ़ते हैं हम व्यास भाष्य, है ना। तो क्या है, तत्र हिंसा, तत्र अहिंसा, दीर्घ संधि हो जाएगी, है ना। तत्र यहाँ पे आ है और अहिंसा, तो छोटा आ मिलकर के बड़ा आ हो जाता है। तो तत्र अहिंसा, त्रा में छोटा आ और छोटा आ ये तो बड़ा हो जाएगा, तो हो जाएगा तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह, सर्वभूतानाम अनभिद्रोह, अनभिद्रोह, ये ध्यान रखिए। तो अहिंसा की परिभाषा क्या कहा गया है यहाँ पे कि अहिंसा क्या है, तो सर्वथा और सर्वदा, सभी कालों में और सबके साथ, हमेशा
सर्वथा, सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा, और सर्वथा माने सभी कालों में। सभी कालों से मतलब किसी भी अवस्था में और किसी के भी प्रति, सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों के प्रति बैर भाव ना रखना, पीड़ा ना देना, अनविद्रोह माने यम उनमें से सब प्रकार से, सब कालों में, सभी प्रकार से, सभी कालों में समस्त भूतों को, यानी भूत मतलब कौन, अब इसमें पीड़ा ना देना अहिंसा है। भूत मतलब क्या, हमने पहले बताया था भूत का अर्थ एक बार। भूत का अर्थ क्या है, जो भूमि पर रहने वाले हैं वो भूत हैं, माने भूत प्रेत नहीं है जिसको हम सामान्य रूप से भूत कह देते, प्रेत कह देते मरे हुए लोगों को, नहीं, वो भूत नहीं है। यहाँ सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम का मतलब है प्राणी, जो भूमि पर रहने वाले हैं वो प्राणी। तो सर्वथा और सर्वदा, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को, अगर ना हो तो आप बता दीजिएगा, है ना। तो सर्वथा और सर्वदा, सबके साथ, सभी भूतों के साथ माने सभी प्राणियों के साथ, भूत का मतलब प्राणी, सभी प्राणियों के साथ हिंसा ना करना, कष्ट ना देना, पीड़ा ना पहुंचाना ही है अहिंसा, वहाँ अहिंसा है। तो तत्र अहिंसा सर्वदा, सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम, यानी सभी प्राणियों के प्रति पीड़ा ना देना, अनविद्रोह अहिंसा, यही अहिंसा है। और इसके बारे में तो काफ़ी बातें कहते हैं। अब योग दर्शन के महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, अहिंसा के प्रति वो जानिए, है ना। अहिंसा को कई बार कायरता से जोड़ दिया जाता, पर अहिंसा कायरता नहीं है, अहिंसा कायरता नहीं है। देखिए कितना ऊंचा स्थान है अहिंसा का, तो यहाँ पे पूरा बताया गया। तो ये परिभाषा हो गई कि हमेशा किसी भी प्रकार से, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्राणी के साथ पीड़ा न पहुँचाना है अहिंसा, ये परिभाषा हो गई। अब आगे कहते उत्तरे चा यम नियम, यम नियमास्तन मूलास तत्सिद्धि परतैव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते तदवत् तद्वदात् रूप करणायेवोपादीयन्ते। ये क्या है, पूरा ये वर्णन बताया जा रहा है, पूरा वर्णन बताया जा रहा है किसका, ये नियम के बारे, यम के बारे में, कि अगले जितने भी ये होंगे, चाहे वो नियम हो, आसन हो, प्राणायाम हो, ये सब के सब माने अगले यम हो, नियम हो, आगे के सब अहिंसा मूलक ही हैं, मतलब अहिंसा पर ही आश्रित हैं। ऐसा नहीं है कि आप अहिंसा से जैसे ही नियम पर पहुँचे यम को छोड़ के और अहिंसा को भूल जाएं, नहीं। अहिंसा तन मूलाह, यम नियमास तन मूलाह, यम नियम आदि जो भी हैं उन सब का मूल अहिंसा है, उन सब का मूल अहिंसा है। और जब तक अहिंसा की सिद्धि नहीं होगी तब तक आगे के नियमों का भी प्रतिपादन नहीं होगा, आगे के नियमों का भी सिद्धि नहीं हो सकती। तो उस अहिंसा की सिद्धि के हेतु होने के कारण उसकी हेतु या सिद्धि के लिए शेष नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। माने अब आगे क्या होगा, मान लीजिए हमने अहिंसा किया, है ना, अहिंसा का पालन किया, अहिंसा का पालन करेंगे तब क्या होगा, तो मतलब सिद्धि को प्राप्त होंगे। लेकिन उस अहिंसा को परिपक्व करने के लिए आगे के नियम है, कहने का मतलब ये है। अहिंसा जो है ना, अहिंसा रूपी व्रत जो पालन कर रहे हैं, अहिंसा रूपी व्रत जो है वह है आगे के जो नियम हैं, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान आदि जो हैं, ये सभी अहिंसा को मल रहित माने निर्विघ्न और उसको एक सिद्धि के रूप में करने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो ये पूरा कहा गया, तत्सिद्धि पर्यतएव, उसकी सिद्धि हेतु तत्प्रतिपादना प्रतिपाद्यन्ते, अहिंसा के प्रतिपादन के लिए ही ये सभी विषय और प्रतिपादित किए जा रहे हैं। तद्वत् अरूप करणात् एव उपादीयन्ते, इसीलिए आगे के शब्द ये सभी उपादीयन्ते माने उपादान किया जा रहा है ना। माने
ये सभी उस अहिंसा को निर्मल करने के लिए उपादीयन्ते, निर्मल करने के लिए, माने अहिंसा निर्मल बनी रहे, अहिंसा हिंसा में ना बदलने पाए, इसलिए ये सब प्रतिपादित किया जा रहा है। तथा च उक्तम, और कहा भी गया है, क्या कहा गया है, सा खलु वयम ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमाद कृतिभ्यो अहिंसा निदानेभ्यो निवर्तमानास्तामेव अवदात्त रूपाम अहिंसाम करोति। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वह निश्चय ही कोई योगी या ब्राह्मण, निश्चय, खलु का मतलब निश्चय, अयम माने यह है, ब्राह्मण माने व्यक्ति, योगी ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो इसका पालन करे। तो इसलिए कहा गया कि सा माने वह है ब्राह्मण, अयम ब्राह्मण, यह जो ब्राह्मण है निश्चय ही यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्स्यन्ते, जैसे जैसे वो नियमों का पालन करेगा, कौन से, ये यम से शुरू होकर के और जितने भी नियमों का पालन करेगा, जितने भी व्रतों का अनुष्ठान करेगा, जितने भी व्रतों का पालन करेगा, उन सब से क्या होगा, तथा तथा प्रमाद कृतिभ्यो हिंसा निदानेभ्यो, असावधानी के द्वारा की जाने वाली हिंसा से निदान पाएगा। हिंसा कब होती है, असावधानी रखें तो हिंसा हो जाती है, शास्त्रों का अध्ययन ना हो, शास्त्रों का पठन ना हो तो हिंसा हो जाती है। याद रखिए, अहिंसा पहले, और महर्षि पतंजलि ने उस बात को कहा और व्यास ने उनका समर्थन किया और कह दिया व्यास ने तो अहिंसा को कि अहिंसा के लिए ही है कि अहिंसा हम सिद्ध कर पाएँ, अहिंसा सिद्ध करने के लिए ही आगे के सब नियम प्रतिपादित किए गए हैं, ये व्यास जी कहते हैं। तो इसलिए कहा गया कि जैसे कोई योगी, कोई ब्राह्मण, कोई व्यक्ति यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते, जैसे जैसे वो अपने व्रतों का पालन करेगा, बहुत सारे व्रतों को मानेगा, तथा तथा प्रमाद कृतिभ्यो, तब तब वैसे वैसे प्रमाद कृतिभ्यो हिंसा निदानेभ्यो, आलस्य के द्वारा, असावधानी के द्वारा की जाने वाली हिंसा का निदान होगा, माने असावधानी से होने वाली हिंसा बचेगी, क्योंकि हिंसा को रोकना है ना, हिंसा को रोकना है, और हिंसा को रोकने के लिए क्या करना है, तो बहुत सारी सावधानी की आवश्यकता है। तो सावधानी जब होगी तो हिंसा रुक जाएगी, असावधानी होगी तो हिंसा हो जाएगी। तो असावधानी पूर्वक की जाने वाली हिंसा को रोकने के लिए ही ब्राह्मण विभिन्न नियमों का, अनुष्ठानों का पालन करता है। तो यही कहा गया है कि यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते, जैसे जैसे बहुत सारे नियमों का पालन कोई ब्राह्मण, कोई योगी करेगा, तथा तथा प्रमाद कृतिभ्यो हिंसा निदानेभ्यो, वैसे वैसे उसके आलस पूर्वक, असावधानी पूर्वक की जाने वाली हिंसा का निदान होगा, माने वो हिंसा कम होगी। और फिर आगे है निवर्तमानः तामेव अवदात्त रूपम अहिंसाम करोति। इसका मतलब वह उच्च स्तर की हिंसा का आचरण करता हुआ जाएगा, माने अहिंसा को मानता हुआ जाएगा। अहिंसा को, हिंसा धीरे धीरे नष्ट होगी, हिंसा धीरे धीरे नष्ट होगी और अहिंसा का पालन, अहिंसामय वह होता जाएगा, अहिंसामय, अहिंसा के आधार पर वह आगे आगे बढ़ता जाएगा। ये पूरा है, इसमें इस तरह से है। तो पूरी अहिंसा के स्तर पर पूरा व्याख्यान किया है भगवान वेद व्यास जी ने। ये व्यास जी ने कहा, ये अहिंसा जो है वो व्यास भाष्य का है, पतंजलि का नहीं, व्यास भाष्य का है। तो ये पूरी बात अहिंसा के विषय में कही है। और अहिंसा को कायरता से कुछ लोग जोड़ देते हैं। अहिंसा कायरता नहीं है, अहिंसा बहुत ऊंचे की चीज़ है जो सामान्य व्यक्तियों की समझ से परे है। इतनी ऊंची चीज़ है अहिंसा। महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे पहले माना है। योग में तो है ही अहिंसा। और ये तो बहुत सारे उसमें कहते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म, महाभारत का सूत्र है। और फिर कुछ लोग जोड़ देते धर्म हिंसा तथैव च, धर्म हिंसा तथैव च। एक सूक्ति अगर आपने पढ़ी हो, आज आवश्यकता है इस चीज़ की, इसमें कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, परमो धर्म, ये तो ठीक है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन एक चीज़ और कहती है कि धर्म हिंसा तथैव च, धर्म हिंसा तथैव च। बोले ये हमारे शास्त्रों में है, धर्म हिंसा तथैव च, ये पंक्ति धर्म हिंसा तथैव च। तो हम कहते हैं कौन से शास्त्र में है? क्योंकि अभी तक के पूरे प्रयत्न के बाद जब जब समय मिला तब तब हमने कोशिश की कि शास्त्रों को पढ़ें,
देखें कि धर्म हिंसा तथैवच कहाँ है, धर्म हिंसा तथैवच कहाँ है। हमने महाभारत खोला, महाभारत का पूरा वो PDF हमने डाउनलोड किया, उसमें देखा तो अहिंसा परमो धर्म 5 जगह मिला हमें, और जगह भी होगा पर 5 जगह अहिंसा परमो धर्म मिला। और आश्चर्य हुआ कि एक जगह भी धर्म हिंसा तथैवचा नहीं मिला, एक जगह भी नहीं मिला धर्म हिंसा तथैवचा। फिर क्यों जोड़ दिया गया, ये क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि खुद की पशुता को प्रमाणित करना था ना, इसीलिए कह दिया हमारे शास्त्रों में लिखा है। अब खोल के देख लो कौन से शास्त्रों में लिखा है, एक भी शास्त्र नहीं कहता हिंसा की प्रवृत्ति हो, एक भी शास्त्र नहीं कहता है। वो अलग विषय है कि कोई आता है तब हमें अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े होना होता है, आत्मरक्षा के लिए, वो अलग विषय है। पर जब योगी योग के पथ पर आगे बढ़ता है तो अहिंसा अपनाना पड़ता है। और वो जो व्यक्ति होता है वह भी सिर्फ उसी समय हिंसक होता है, जैसे वो शरीर मात्र से हो, उसकी आत्मा पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है राम जी ने इतना बड़ा विशाल युद्ध किया रावण के साथ, हिंसा थी उनके मन में? नहीं, हिंसा तो नहीं थी। इतना बड़ा विशाल महाभारत हुआ तो क्या कृष्ण के मन में हिंसा रही होगी? नहीं, हिंसा नहीं थी, नफरत नहीं थी, थी तो अहिंसा ही। लेकिन अहिंसा की स्थापना के लिए उन्होंने, धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने ये सब किया। तो वो हिंसा इसी स्तर तक है। अहिंसा बहुत बड़ी चीज़ है, ये कहने का अभिप्राय है। तो ये शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ होकर के ये बताया गया है हिंसा को कमतर, अहिंसा को कमतर बताया गया है। और धर्म हिंसा कह दिया, धर्म हिंसा, धर्म हिंसा। धर्म के लिए हिंसा की जरूरत ही नहीं है, सीधी बात तो ये, धर्म के लिए हिंसा की जरूरत है ही नहीं। और धर्म वो नहीं है जो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धार्यते इति धर्म, जो हम धारण करें वह धर्म है, ये मेन चीज़ है। तो अहिंसा के विषय में हमने इतना पढ़ा कि सभी प्राणियों के प्रति सभी परिस्थितियों में पीड़ा ना पहुंचाना अहिंसा है। और अहिंसा का परिपालन ठीक तरह से हो, इसके लिए ही आगे के सभी नियमों का प्रतिपादन किया गया है। और फिर आगे एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई योगी जिस प्रकार अनेकों नियमों का पालन करेगा, वैसे वैसे असावधानी से होने वाली हिंसा का निदान वह कर पाएगा। ये पूरा यहाँ पर होता है। आगे फिर आता है सत्य। सत्य क्या है? तो सत्यम क्या कहा गया है इसमें? सत्यम यथार्थे वांग मनसे यथा दृष्टम तथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चेति, ये पूरा है। तो सत्यम, सत्य क्या है? एक ये पक्ष हो गया अहिंसा का, ठीक है, अहिंसा का ये पूरा पक्ष हो गया। अब सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य के विषय में क्या कहेंगे? तो यहाँ पे कहा गया यथा सत्यम यथा अर्थे वांग मनसे, वांग मनसे, जो आपने देखा, यथा दृष्टम, यथा अनुमितम, जो अनुभव किया, यथा श्रुतम, जो आपने सुना, वही मन और वाणी से सच मानो। यही है सत्य। जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने अनुभव किया, जो भी आपने अनुभव किया, उसी को सच मानो, उसी को सच मानो, उसको सच मान करके व्यवहार करना, यही है आपके लिए सत्य। सत्य के लिए पूरा, जो पदार्थ जैसा है, जो पदार्थ जैसा हो, उसके संबंध में वैसी ही वाणी और वैसा ही मन होना, वही सत्य है। माने जो पदार्थ जैसा है, जो पदार्थ आपको जैसा लग रहा है, उस पदार्थ को वैसा ही मानना यथार्थ है। यथार्थ का मतलब यथा अर्थ, जैसा आपने विषय का अर्थ प्राप्त किया वैसा ही आपको मानना। ऐसा नहीं कि मन में कुछ मान रहे हैं, वाणी पर कुछ और है और वो पदार्थ है कुछ और, वो सत्य नहीं है। तो सत्य की परिभाषा सीधी इतनी सी है, सत्यम यथार्थ वांग मनसे, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही वाणी और मन में स्वीकार करना, वाणी और मन में वैसा ही स्वीकार करना। यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चेति, जो पदार्थ जिस प्रकार अनुमान लगाया जाए, जिस प्रकार प्रत्यक्ष किया जाए यानी देखा जाए, और जिस प्रकार सुना जाए, उसी प्रकार वाणी और मन का होना। जिस पदार्थ को आपने जैसा सुना है ना,
जिस पदार्थ को जैसा आपने सुना, जिस पदार्थ को जैसा देखा, जिस पदार्थ को जैसा आपने अनुभव किया, उसको वैसे ही मन और वाणी में स्वीकार करना सत्य है। फिर आगे कहते परत्र स्वबोध संक्रांतये वागुक्ता यदि ना वांछिता भ्रांता वा प्रतिपत्तिबंधया सा भवेत इति। माने अपने ज्ञान को दूसरों में पहुंचाने के लिए कही गई वह वाणी यदि धोखा देने वाली ना हो, माने आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, अपने ज्ञान को जो आपने जाना इस संसार को, वही सत्य जाना, वही ज्ञान अगर दूसरों के लिए पहुंचाने वाली कही गई वाणी यदि धोखा देने वाली ना हो, माने आप किसी को धोखा ना दे रहे हो अपनी वाणी से, भ्रांति ना कर रहे हो उसके मन में, अभिप्राय को व्यक्त करने में असमर्थ ना हो, तो वह सत्य है। ये परिभाषा कही गई है, ये परिभाषा कही गई है। माने परत्र स्वबोध, माने आपका जो बोध है, संक्रांत जो आपने कहा, वागुक्ता परत्र माने दूसरे के लिए, है ना, जो स्वबोध है, स्वयं का ज्ञान है, संक्रांत परत्र दूसरे को समझाने के लिए, वागुक्ता वाणी से जो कहा गया, और यदि वह वाणी वांछिता न वांछिता माने असत्य नहीं है, वह भ्रांति नहीं है, तो वह सत्य है, वह दूसरे को वही बोध कराने में समर्थ है, तो वह सत्य है। फिर आगे है एषा सर्वभूतोपकारार्थम प्रवत्ता न भूतोपघाताय। वह जो सत्य है वो सर्वभूतोपकारार्थम, वह जो सत्य है वह सभी प्राणियों के उपकार के लिए हो, प्रवृत्त हो, ना कि भूतोपघाताय, वह प्राणियों के अपघात के लिए ना हो। सत्य का ये भी ध्यान रखना है कि जो वाणी आपकी है वह सत्य है, लेकिन सत्य के साथ साथ और क्या परिभाषा दे दी, सत्य के साथ क्या परिभाषा दे दी कि सर्वभूतोपकारार्थम, सभी प्राणियों के उपकारार्थ हो, और प्रवृत्त न भूतोपघाताय, किसी भी प्राणी के नुकसान के लिए ना हो, उस वाणी को सत्य कहा है। आपने एक पद सुना होगा, सत्यम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ये माने सत्य, हमारी वाणी हो सत्य, लेकिन वो सत्य कैसा, बोले शिवम, शिवम का मतलब कल्याणकारी हो। ये जो बात कही ना यहाँ पे कि ऐसा माने यह जो है वह सर्वभूतोपकारार्थम, वह सभी प्राणियों के उपकारार्थ होना चाहिए, और प्रवृत्ता न भूतोपघाता है, वह किसी भी प्राणी के नुकसान के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया, एक कोई ऐसा बयान दे दिया सत्य, उससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, तो वो सत्य की परिभाषा में नहीं आ रहा है। वह सर्वभूतोपकारार्थ प्रवृत्त नहीं है, वह सर्वभूतोपकारार्थ प्रवृत्त नहीं है, वह भूतोपघाताय है, भूतोपघाताय। मान लीजिए आपने सत्य बोल दिया, किसके साथ, किसी आतंकवादी के सामने सत्य बोल दिया, या उसके साथ सच्चाई के साथ आपने साथ दिया, तो वह जो सत्य है आपका सत्य नहीं है व्यास की परिभाषा में, वह हो जाएगा अपघाताय, सभी प्राणियों के नुकसान करने के लिए कह दिया आपने, वह नहीं है सत्य। और फिर आगे है सुंदरम, जो सत्य है वह सुंदर भी होना चाहिए, सत्य सिर्फ सत्य नहीं होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए। सुंदर मतलब एक ऐसी भाषा, एक ऐसा उसमें आवरण हो जो सुंदर दिखे। जैसे कोई बच्चा है, वो अपने पिता को क्या बोलेगा, पिताजी बोलेगा सम्मान के साथ, वो ये थोड़ी ना कहेगा मेरी मम्मी के पति इधर आओ, बल्कि सत्य तो यही है, ये भी तो सत्य है कि वो उसके माँ का पति है, लेकिन वो कहेगा थोड़ी ना, या अपने बड़े भाई को बुलाएगा तो ये थोड़ी ना कहे मेरे पिता के बड़े बेटे इधर आ, नहीं, वो कहेगा भैया, माने सुंदर है, सत्य है, सत्य के साथ सुंदर भी होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वह जो भाषा है वह सर्वभूतोपकारार्थ प्रवृत्त होना चाहिए, न भूतोपघाताय, वह भूतों के अपघात के लिए नहीं होना चाहिए। यदि च एवं अपि अभिधीयमाना भूतोपघाता परिव स्यान्न सत्यम भवेत पापमेव भवेत। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह दी, यदि च एवं अपि अभिधीयमाना,
यविधीयमानाय भूतोपघात परेव। अगर यह वाणी अगर गलती से भी किसी प्राणियों के नुकसान के लिए है, अगर वाणी सभी परोपकार के लिए ना हो करके प्राणियों के अपकार के लिए अगर आपकी वाणी हो गई, अगर आपकी वाणी सत्य के बहाने किसी प्राणियों का पीड़ा का कारण बनती है, तो वह सत्य ना होवे, वह पाप ही होवे। उसको पाप मानो, सत्य मत मानो। वह सत्य नहीं है, वह पाप ही है ना। ये लिखा है सत्यम भवेत् स्यात् न सत्यम भवेत्, वह सत्य नहीं होना चाहिए। भवेत् पापमेव भवेत्, वह पाप ही है। क्यों? क्योंकि भूतोपघाताय परेव, जो भूतों के अपघात के लिए माने प्राणियों के अपघात करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए जो वाणी प्रयोग की गई है वह सत्य नहीं है, वह पाप है। ये स्पष्ट कहा है। और तेन पुण्याभासेन पुण्य प्रतिरूपकेण कष्टतम प्राप्नुयात् तस्मात् परीक्ष सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्। अब यहाँ पे कहा गया तेन पुण्याभासेन, पुण्य के आभास के कारण, माने वह जो वाणी आपने कही, वह पुण्य के समान दिखने वाली तो है। वह पुण्य के समान दिखती तो है कि अरे हमने सत्य बोला, जो देखा वही कहा, सत्य है, सत्य बोला हमने तो। लेकिन वो सत्य के समान दिखने वाली है, पुण्य के समान दिखने वाली है, असल में वह अपुण्य ही है। तो आप ये देखिए सत्य की परिभाषा क्या क्या दे दी उन्होंने। सब सत्य की परिभाषा एक ये दे दी उन्होंने कि जो आपकी इंद्रियों ने जैसा जिस पदार्थ को जाना वैसा ही मन और वाणी के आधार पर कहना। लेकिन उसमें एक कंडीशन जोड़ दी है कि वह सत्य सर्वभूत कल्याण के लिए हो और परोपकार के लिए हो, वह सभी प्राणियों के भले के लिए हो, किसी भी प्राणी का नुकसान ना पहुंचाने के लिए हो। माने इसको भी अहिंसा से जोड़ दिया कि आपका सत्य अहिंसा के साथ हो, आपके द्वारा ऐसा सत्य ना बोला जाए जो किसी भी प्राणी के हिंसा का कारण बने। ये पूरी जोड़ दी गई है। तो इस प्रकार तस्मात् परीक्षा, इस प्रकार की परीक्षा करके सर्वभूत हितम, सभी प्राणियों के हित के लिए सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलो, सत्य को बोलो। तो ये पूरे सत्य की परिभाषा हो गई है ना। इसमें माने एक परिभाषा ये बनती है कि जिस चीज़ को आपने जैसा जाना उसको वैसा ही बोलना, मन और वाणी के आधार पर, एक। और दूसरा कि जो वाणी है वह सभी भूतों के लिए परोपकारार्थ हो, उपकारार्थ हो, सभी प्राणियों के लिए, किसी के लिए भी नुकसानदायक ना हो, किसी भी भूत के लिए, किसी प्राणी के लिए वह कष्टकारक ना बने, कष्ट का कारक ना बने। इस तरह की परीक्षा करके सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्, सभी प्राणियों के भले के लिए सत्य बोलो। ये पूरा वाक्य हमारा होता है।